थोड़ा सा हमको बताइए कि किस मुद्दे पे क्या सोच के वोट किए। देखिए, जब तक गठबंधन का सरकार बना है भारत में, वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चला है। 2 साल में 2 प्रधानमंत्री बना है, 3 साल में 4 प्रधानमंत्री बना। 1996 से लेकर 1997 तक 4 प्रधानमंत्री बना। तो गठबंधन कभी भी 5 साल राज नहीं किया है। 77 में 2 साल, 2 साल में 2 प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। 89, 99, 90 बीपी सिंह और ये चंद्रशेखर। फिर 96 में देवगौड़ा, 13 दिन का वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल। तो ये अस्थायी सरकार चाहिए हमको। मतलब कुल मिलाकर के मजबूत सरकार चाहिए आपको। 5 साल चलाने वाला चाहिए। 1 साल में 1 प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मतलब किसको आपकी क्या लग रहा है, कौन नहीं, गठबंधन आएगा तो फिर वही हाल होगा जो 77 में हुआ, जो 89 में हुआ, जो 96 में हुआ। तो मोदी जी चाहिए। नहीं, वो इहो आवे तो 5 साल चलावे। तो 3 बार तो मौका मिला, नहीं चलाया। जनता 3 बार मौका दे चुका है, नहीं चलाया लोग। नहीं, मतलब मोदी जी आना चाहिए। हाँ, सेंट्रल का नाम सेंट्रल तो मोदी जी आना चाहिए। हाँ, तो वही ना चलाएंगे 5 साल। ये लोग से थोड़े चलेगा। कौन चलाएंगे? मोदी चलाएंगे 5 साल। बाकी कोई नहीं चला सकता। ये सब 1 साल अखिलेश रहेगा, 1 साल तेजस्वी रहेगा, 1 साल ममता रहेगा, 1 साल ममता रहेगा, 1 साल केजरीवाल रहेगा, तब तो चलेगा। हाँ, 1 साल का 1 प्रधानमंत्री। कुल मिला करके 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। हाँ, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे ये लोग का। हाँ, मतलब आपको ऐसा नहीं चाहिए ना। नहीं, 5 साल, जो 5 साल चलावे। 80 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी 5 साल खींच दिया, राजीव गांधी 5 साल खींच दिया। फिर बीपी सिंह झूठ बोल के आया और 2 साल में 2 प्रधानमंत्री, चंद्रशेखर और बीपी सिंह। फिर नरसिंहा राव आए तो 5 साल चलाए। क्या लगता है इस बार मोदी जी 400 पार कर पाएंगे? नहीं, 400 नहीं आएगा, लेकिन पूर्ण बहुमत तो आएगा। 272 तो आना है। वोट देने गए थे? कहाँ है निशान दिखाइए। यहाँ पे है। वाह, कौन पसंद आ रहा है ज़्यादा? कौन पसंद आएगा? हाय, हम ही लोग का वही ना पसंद आएगा, और क्या आएगा? कौन? दे बाबू, हम खोखे के बारे में हाथ छाप में दिए। हाथ छाप में दिए। चलिए, मतलब पसंद आ रहा है ना। क्या कहिएगा, और आशीर्वाद दे दीजिएगा उनको। तो आशीर्वाद दे रहे हैं तो नहीं देंगे। बूढ़ी माँ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस डंडा के सहारे पैर में दर्द रहता है? पैर टूटल था बेटा, हाथ भी टूटल था, पैर भी टूटल था। तो डंडा लेकर के आगे यहाँ देने वोट? हाँ, तो डंडा लेके नहीं चलेंगे तो कैसे आएंगे? नहीं आते वोट देने, क्या जरूरत है आने का? हाँ, नहीं आएंगे तो खोजेगा तो आदमी। तो दादी क्या लग रहा है कि इस बार किसको आशीर्वाद दिए आप? आशीर्वाद दिए हाथ से आपको, और किसको देंगे? चलिए, एक युवा को आशीर्वाद दिए, कुछ करेगा देश का भला। हाँ, देश का करेगा। अच्छा, आप तो डंडा पकड़ के आ गए, लेकिन कुछ लोग घर में सूतल टीवी देख रहे हैं, जिनका हाथ पे सही सलामत है। बेटा, हाँ, ताबा टीवी नहीं देखते। नहीं, जो नहीं आ रहे हैं वोट जो नहीं आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? हाँ? जो नहीं आ रहे हैं उनको बोलिएगा ना आने के लिए। तो आएगा जिन तब सब आएगा ना? तो अपने आएगा। चलिए, आएंगे। ठीक है। कहाँ से आप? हम पहाड़ी टोला से। पहाड़ी टोला से जी। क्या मुद्दा है? महिला हैं आप, आधी आबादी हैं, और सबसे ज़्यादा त्रस्त आप लोग रहते हैं। पति तो कमा के आते हैं, बाकी खर्च आप लोग को चलाना रहता है। कौन सा मुद्दा आपको ज़्यादा इस बार बेहतर लगा? महंगाई का मुद्दा है, बच्चे लोग बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं, उसका मुद्दा है। और यही है कि गैस सिलेंडर इतना दाम हो गया है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, है ना। और जो बच्चे लोग बेरोजगार हैं वो तो गलत ही काम में ना जाएंगे, अगर उसके पास रोजगार नहीं रहेगा तो। जैसे आप तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या काम करेगा, है ना। तो वो लोग को रोजगार मिलना चाहिए। तो और क्या मुद्दा बदलने को सोच के लेकर वोट किए? यस सर, हम तो सरकार बदल रहे हैं इसलिए कि 10 साल पहले 10 साल तक हम लोग उन्हीं के राज में है ना। तो अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आदमी 500 रुपया मजदूर आदमी कमा रहा है, 500 रुपया में वो बच्चा को पढ़ाएगा कि खाएगा कि उसका पालन पोषण करेगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदा परवीन है। चलिए, धन्यवाद। वोट दे दिए आप लोग? जी, हम सब तो वोट दे दिए हैं, और जितना हो सक रहा है वोट दिलवाने में सहयोग दे रहे हैं। क्या कहिएगा, किसका नीति ज़्यादा पसंद आ रहा है? युवा हैं, एक तरफ से युवा नेता है, दूसरी तरफ 75 साल के नेता हैं। क्या कहें, किधर किसकी नीति ज़्यादा पसंद आ रही है? युवा ही हवा का रुख मोड़ता है, और कांग्रेस से मोड़कर बीजेपी की ओर चल चुका है। ये सहाय जी को जान रहे हैं? उनकी बेटी हिंदपीढ़ी में जाके बोलती हैं कि ये हमारा परिवार है,
जन्मी यहाँ, पढ़ी कहीं और परिवार हिंद पीढ़ी हो गया, कैसे हो गया जरा बताएंगे? इसका जवाब होगा उनके पास? नहीं होगा, पूछ दिया जाएगा। सब उनके पीछे घूम रहा है, काहे घूम रहा है? पैसा का खेल है, पैसा के लिए वोट दे रहा है सब। अरे हम लोग तो अंधभक्त हैं मोदी जी के। मोदी जी जहाँ बोल देंगे वहाँ जान भी कुर्बान है उनके लिए। फिर आप भी बोल रहे हैं कि भक्त हैं। भक्त हैं? अरे उनके लिए कुछ हो किया जा सकता है जी, कुछ भी किया जा सकता है। भक्तिये में जो कहते थे कि थाली बजा दो, जो ताली बजा दो, अंगूठा काट के दे दिया, आदमी गर्दन काट के चढ़ा दिया भगवान पे। उनके लिए हम अपना खाल चमड़ी सब चढ़ा सकते हैं। तो बताइए, आप एक तरफ हैं, आप भी एक जुआ हैं, तो वहीं दूसरे तरफ और भी कई जुआ हैं जो आरोप लगा रहे हैं नहीं मोदी जी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। अरे मोदी जी कैसे बर्बाद किए? लोग से जवा के सवाल पूछिए, कैसे बर्बाद कर दिए? क्या कर दिए? महंगाई बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, पता नहीं क्या बढ़ गया। क्या है, आईफोन नहीं बढ़ गया जीवन में? घर में जब एगो बाइक था तो नहीं चढ़ते थे, आज 4 गो बाइक हो गया है। गर्लफ्रेंड घुमाना है, यही नहीं आईफोन चमकाना है। कहाँ से चलेगा? कमाइएगा 10 रुपया, शौक रहेगा 100 रुपया का, कैसे चलेगा? चल जाएगा? रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। रोजगार? पढ़ेगा लिखेगा नहीं, लड़की छड़ेगा तो नौकरी लगेगा? लगेगा? आज कई गो का? पहले साल 100 गो में 1 गो का गर्लफ्रेंड होती थी, आज 100 गो में से शायद 1 गो होगा जिसका नहीं होगी। बोलिए, गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद है बोलते हैं। माई बाप को छोड़ दे रहा है, देश तो छोड़िए, अलग बात है। मतलब गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद है, बोलता है कि नौकरी नहीं मिलता। जाएंगे कॉलेज पढ़ने का नाम पर, लेके मैडम को चल जाएंगे कहीं और, कैसे होगा? जब पढ़िएगा नहीं तो नौकरी कहाँ से लगेगा? अका है आज नौकरी नहीं लग रहा है, आज आदमी IAS IPS आर्मी ने भी नहीं ज्वाइन कर रहा है। तो फिर आर्मी का बात कर दिए तो लोग फिर बोल रहा है कि 4 साल वाला नहीं चाहिए। 4 साल? अरे तो अभी तो आबादी बढ़ा रहे हैं, एक ही आदमी नौकरी करेगा बस, अब बाकी आदमी क्या करेगा? घरे बैठेगा? नहीं ना। रिटायरमेंट के क्या बोलते हैं, नौकरी के समय रिटायरमेंट दे रहे हैं अग्निवीर में। अरे महाराज बताइए सब। और एक बात बताइए, पेंशन का चक्कर में सब रहता था, क्या दिन सरकार खर्चा चलाते रहेगा? अपना पैर हाथ है कि नहीं? जीवन भर चाहे 10 साल नौकरी किए, बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके बाद बाल बच्चा पोस रहे हैं। अरे लड़ेगा दौड़ेगा काम करेगा तब ना जी काम होगा, जीवन चलेगा? ऐसे ही चल जाएगा। वोट दे कर आ गए? हाँ वोट तो दे दिए। किसका मुद्दा ज़्यादा पसंद आ रहा है जी? किसका मुद्दा ज़्यादा पसंद आ रहा है? मोदी जी, भारत का भगवान, कलयुग का भगवान। कलयुग का भगवान है? कलयुग का भगवान है मोदी जी, और जब तक जिंदा रहेंगे मोदी जी को ही वोट पड़ेगा, ठीक है, और किसी को नहीं। बाकी जितने अल्लू जल्लू जो दिख रहे हैं ना, जो चुनाव में माहौल जो बनाते जा रहे हैं, इन लोग सब साफ हो जाएंगे और 1 जून के बाद इन लोग दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। और जितना भी वादा किया, इस बार जो हेमंत सरकार बना, वादा किया था कि हर ग्रेजुएशन वाला को 5,000 देंगे, अपने साला खा कर घर में भाग गया, जेल में चल गया है। क्यों नहीं किसी को पैसा दिया? लूटने में बैठ गया, 5,000 रुपया देता ना ग्रेजुएशन पास करने वाला को, क्यों नहीं दिया? और कोयला खा करके, माइंस खा के जेल में जाके बैठा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन लोग को, बोलने में शर्म आना चाहिए। अब तो 8,500 रुपया मिलेगा हर एक महिलाओं को। अरे उन लोग झूठा है, और न कभी दिया है और न देगा, ठीक है ना? न कभी दिया है और न देगा इन लोग, ठीक है। इन लोग खाली बस जनता को बोल देगा 1 लाख देंगे, 1 लाख अपना बाबूजी के घर से ला के देगा। इन लोग कहाँ से देगा? हाँ, GDP का ही जो हिस्सा है उसी में से निकाल के देगा। इस लोग को मैनेजमेंट पता है कि भारत का मैनेजमेंट क्या है, पैसा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। क्या बात करें, 70 साल तक उन्हीं लोग ने मोदी से संभाला। इन लोग सिर्फ खाया है, बोला है कि भैया ये क्या चीज़ है, तो खदान है, बेच के खा जाओ, पब्लिक भाड़ में जाए। पब्लिक का थोड़ी कुछ देखा है। नाराज कहाँ हैं आप? नाराज इसलिए है कि 70 साल से देश को ढकेल के जितना गड्ढा में डाल के रखा ना, अब हम लोग निकल रहे हैं, तो इन लोग झूठ मूठ अफवाह फैला के लोगों को भ्रम फैलाने का कोशिश कर रहा है। चलिए, कहाँ से हैं आप? हम रांची से हैं, रांची लोकसभा जी। हम लोग जो है कट्टर मोदी जी को वोट देंगे, और यहाँ तक बोलते हैं कि 1,000 रुपये लीटर भी पेट्रोल डलवाने का बारी आएगा तो डलवाएंगे, लेकिन वोट मोदी जी को ही देंगे, ठीक है, क्योंकि उन पर विश्वास है। आप बोल रहे हैं कट्टर हैं, तो कई लोग बोल देगा कि लोग भक्त हैं। हाँ, अंधभक्त बोलिए, हम तो बोले कि कलयुग का भगवान है मोदी जी, ठीक है। अगर जो राम जी को त्रेता में देखे हैं, कृष्ण जी को द्वापर में देखे हैं, तो कलयुग में मोदी जी को देखिए, साक्षात आपको राम जी नजर पड़ेंगे।